हेलो, गुड मॉर्निंग। अतुल मिश्रा मैथ्स क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित कुछ एग्जाम्पल आपको बताए थे। उसी को आगे लेते हुए आगे के हम एग्जाम्पल्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करेंगे हर टाइप का एक एग्जाम्पल बताएं जिससे कि आपको करना आसान हो जाए। क्वेश्चन है, Sonal can row a boat at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। यानी सोनल किसी नाव को 1 घंटे में 5 किलोमीटर खींच सकता है, रो सकता है, यानी कि चला सकता है। स्पीड ऑफ बोट दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। इफ़ इट टेक्स हर 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। कह रहा है वो जाकर फिर पुनः अपने अप स्ट्रीम से जाके डाउन स्ट्रीम में लौटता है। 5.25 किलोमीटर की डिस्टेंस को जाने में और आने में 1 घंटा ज़्यादा के समय लेता है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आपको बताना है स्ट्रीम यानी धारा की दिशा, धारा की स्पीड क्या है। हिंदी में धारा बोलते हैं इसको। हिंदी में अगर इसको कहें, सोनल एक नाव को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहा है। अब वो धारा की दिशा में और उसके विपरीत आने जाने में उसको 1 घंटे का समय ज़्यादा लगता है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 5.25 किलोमीटर है। डिस्टेंस उतनी ही है, उसी डिस्टेंस को जाना है, उसी को लौटना है। अब आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी धारा का वेग क्या होगा। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान रखें, जो आपकी स्ट्रीम की स्पीड है वो 5 से कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अगर 5 से ज़्यादा होगी आपकी वोट से तो आपकी वोट जाएगी नहीं। वो अपनी धारा की दिशा में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको बहा के लिए जाएगी। तो कहने का मतलब है धारा की जो स्पीड है, यानी कि नदी के बहने की जो वेग है, वो 5 से कम होना चाहिए। जिस स्पीड से आप अपनी नाव को चला रहे हैं कम ही होगा। नाउ स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है उल्टी दिशा में चलना, जिधर नदी बह रही है उसके विरोध में जाना। इसलिए क्या होगा, आपकी बोट की स्पीड ऑफ स्ट्रीम से माइनस हो जाएगी। तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में जाना, उल्टा, जिधर की तरफ नदी बह रही है उसकी उल्टी दिशा में। तो स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम 5 - x एंड स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 + x किलोमीटर पर आवर। अब क्या कहा गया है, टोटल टाइम टेकन फॉर 5.25 किलोमीटर। ठीक है, टाइम टेकन जो टोटल है वो आपका 1 घंटा ज़्यादा जितना भी लग रहा है, लेकिन अब हम एक एक करके निकालते हैं। तो टाइम टेकन फॉर गोइंग 5.25 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। ठीक है, इन अप स्ट्रीम। डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो 5.25 किलोमीटर इज डिवाइडेड बाई 5 - x किलोमीटर पर आवर। तो अब ये आप देखेंगे आवर ऊपर चला गया, तो ये आपका जो आएगा यूनिट, ये आवर आएगी। इसी तरह टाइम टेकन फॉर रिटर्निंग 5.25 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5.25 किलोमीटर इज डिवाइडेड बाई 5 + x किलोमीटर पर आवर। तो आपने क्या किया, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में इन दोनों की स्पीड को हमने निकाल लिया। अब आपका क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अप स्ट्रीम में जो भी आपका समय है लग रहा है उससे 1 घंटा ज़्यादा समय लगेगा। डाउन स्ट्रीम में जितना समय लग रहा है उससे 1 घंटा ज़्यादा का समय लगेगा अप स्ट्रीम में।
तो 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स। ये आपका कौन सा है? अप स्ट्रीम की स्पीड। अप स्ट्रीम में धारा के विरोध में जा रहे हैं इसलिए समय ज़्यादा लगेगा, और ये आपकी उसी करंट के डायरेक्शन में इसलिए कम समय लगेगा। तो जो समय यहाँ लगा उसमें 1 घंटा और जोड़ देंगे तो इधर का समय आ जाएगा अप स्ट्रीम में। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे? इस पूरे वाले को आपको ट्रांसफ़र कर देना है किस तरफ? इन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, आप ये चीज़ नहीं लिखना चाहते हैं तो इस तरह एरो से दिखा दें। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको लेकिन ये अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या हुआ? 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स माइनस 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब 5.25 आपने कॉमन लिया तो 1 अपॉन 5 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए पॉइंट को जब हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं इसलिए नीचे 100 से आ जाएगा, आपका डिवाइड हो जाएगा। यानी 100 से मल्टीप्लाई एंड 100 से डिवाइड। मल्टीप्लाई वाले ने पॉइंट को हटाया, डिवाइड वाला रह गया। अब इसको 5 से आप कट कर सकते हैं। 5 1 5 से काटिए, 5 से ना काटिए 25 से काटिए। 25 2 जा 50 और 25 1 जा 25। इसी तरह 25 4 जा 100। अब आपका क्या आ गया? 21 अपॉन 4, और इसको जब सॉल्व किया 5 से 5 कटा, 2x अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2x से आप देखिए इस 2 ने इस 4 को काटा, 2 बचा, यानी 21x अपॉन 50 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर की चीज़ है इसको ट्रांसफ़र इन राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा आपका 21x इज इक्वल टू 50 माइनस 2x स्क्वायर। अब आपने क्या किया? अब देखिए 2x स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए तो आप 2x स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और 50 को भी लेफ्ट साइड में, तो आपकी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब आप देखिए फैक्टर करना है 2 इंटू 50, तो 2 अलग किया, 50 के फैक्टर कर लिए। मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर आपको वही करना पड़ेगा। तो 2 अलग रख दिया, ये वाला 2 अलग रखा, 50 के फैक्टर किए। 2 2 जा 5, 2 5 जा 20, 2 5 जा 10, अब 25 1 जा 25, तो ये 2 और 2 कितना आ गया? 4 और 25 में आप ये ब्रेकअप हो जाएगा। 25 माइनस 4 होता है 21। माइनस क्यों करना है? क्योंकि 50 के पहले माइनस है। कांस्टेंट टर्म के पहले अगर माइनस होता है तो डिफरेंस आपका मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। चूँकि मिडिल टर्म्स आपका प्लस में है इसलिए बड़े वाले को पहले, छोटे वाले को माइनस, बड़े वाले को प्लस में, छोटे वाले को माइनस में। तो 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 4x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसमें आपने x कॉमन लिया तो 2x प्लस 25, इस वाले पेयर में आपने -2 कॉमन लिया, दोनों से माइनस गया तो 2x प्लस 25। अब 2 पेयर फिर से आ गए। अब इन दोनों पेयर में 2x प्लस 25 फिर से कॉमन है, x माइनस 2 बचा। अब आप क्या करेंगे? ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ठीक है, नाउ अप्लाई ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। तो ज़ीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? आइदर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। लेकिन क्या कहा गया है? आपकी x की वैल्यू 0 और 5 के बीच में होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे, छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे इसको। तो क्या बचा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो आइदर वाला चला गया तो और वाला बचा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, यानी कि हेंस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह देखिए एग्जाम्पल 4, 2 पाइप्स रनिंग टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन 11 होल 1/9 मिनट। अगर 2 पाइप मतलब चलते हुए पाइप जो हैं किसी टैंक को 11 1/9 मिनट में भर देते हैं। इफ़ वन पाइप टेक 5 मिनट मोर देन द अदर टू फिल द टैंक। एक पाइप जो हो रहा है, वन पाइप मान लें, फर्स्ट पाइप है, 5 मिनट ज़्यादा लेता है सेकेंड पाइप की अपेक्षा।
ठीक है, सेकंड पाइप भरने में जितना समय ले रहा है उससे 5 मिनट ज़्यादा समय और लेगा दूसरा वाला। फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक। लेट द टाइम टेकन बाई वन पाइप टू फिल द टैंक बी x मिनट, therefore the time taken by the other pipe to fill the tank be x plus 5 मिनट। ठीक है, तो ये x plus 5 क्या है, यहाँ पर होना चाहिए मिनट। ठीक है, द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द वन पाइप। अब देखिए, ठीक है, द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द वन पाइप इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना भर जाएगा। अब इन्होंने कहा पूरा टैंक जो है x मिनट में भर जाता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना है, तो क्या करना है, इसको कम करने के लिए डिवाइड कर देते हैं, तो 1/x। तो 1 मिनट में 1/x पार्ट आपका हो जाएगा 1 पाइप के द्वारा। इसी तरह द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय अदर पाइप इन 1 मिनट 1/x plus 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, सम ऑफ दिस टाइम इज कितना है। अब आप देखिए, पूरे भरने में 1/9 मिनट लगते हैं, तो एक पूरे मिनट में कितना हो जाएगा, आपका टैंक भर जाएगा। तो 1/11 1/9। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, ये डिनोमिनेटर में है, तो 9 × 11 99 + 1/9 100/9, तो 9 आ जाएगा ऊपर आपका, क्योंकि जब आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/x + 1/x + 5 = 9/100। फिर से वही मेथड, रिमूविंग ऑल फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन को रिमूव किया। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसके बाद अब आप इतना सीख गए हैं, इसको अपने आप से ट्राई करके देखेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन जो बनी 9x² + 45x - 200x - 500, जब इसको हमने सही किया 45 200 से माइनस हुआ 155, तो फाइनली इक्वेशन आ गई आपकी 9x² - 155x - 500 = 0। अब क्या करना है, 500 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐसा ब्रेकअप करेंगे कि आपका सब्सट्रैक्ट करने पर 155 आ जाए। तो आप फिर वही हमने क्या बताया आपको, 9 को अलग रखा, 500 को तोड़ा, 2 वो 250 हुआ, फिर 2 से किया 125, 5 से किया 25, इन सबको मल्टीप्लाई किया 180 आ गया। 180 और 25 को जब माइनस करते हैं 155 आता है। तो 188 - 25 में ये आपका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान मेथड है, इसको मल्टीप्लाई करने में समय नहीं बर्बाद करना। 9 को ऊपर लिख दिया, बाकी क्या आपने फैक्टर कर लिया, बना के देखना है कौन कौन से पेयर बनने हैं। ये बाई चांस से आसानी से आ गया, इसको इस तरीके से कर लिया। ट्राई एंड हिट मेथड है ये। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से आपने कॉमन लिया 9x, तो x - 20, यहाँ से 25 कॉमन लिया, x - 20। अब इन दोनों पेयर से x - 20 कॉमन लिया, 9x + 25 = 0। अब क्या करेंगे, नाउ अप्लाई जीरो प्रोडक्ट रूल, आइदर x - 20 = 0, दिस गिव्स x = 20 and or 9x + 25 = 0, here x = -25/9। ठीक है, लेकिन टाइम नेवर निगेटिव, आप जानते हैं टाइम कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो इस वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे। देयरफॉर टाइम टेकन बाय वन पाइप कितना ले रहा है, x सपोज किया था 20 मिनट, तो अदर पाइप कितना हो जाएगा 20 + 5 25 मिनट, यानी फर्स्ट पाइप 20 मिनट में भर देगा और सेकेंड पाइप 25 मिनट में, अलग अलग अगर भरना चाहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया, इसको आप करेंगे, कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल 5, इस टाइप के सवाल भी आते हैं। ए 2 डिजिट नंबर contains the bigger at tens place, the product of the digit is 27 and the difference between 2 digit is 6, find the number। देखिए, इसको आपको 1 वेरिएबल से करना है, 2 वेरिएबल से तो बहुत आसान है, 1 वेरिएबल से थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले सवाल को आप कायदे से पढ़ेंगे। क्या कहा इन्होंने,
ए 2 डिजिट नंबर कॉन्टेन्स द बिगर एट 10th प्लेस। इन्होंने कहा बड़े नंबर को 10 प्लेस पर रखना है। और क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 27। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट का मतलब 27 है, तो एक को आप अगर सपोज कर लेंगे दूसरा आपका आ जाएगा। ठीक है, लेट द डिजिट इन द 10th प्लेस। 10th प्लेस की डिजिट को हमने एक सपोज किया। देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस की डिजिट कैसे आएगी, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट अपॉन 10th प्लेस डिजिट। प्रोडक्ट दिया है 27 और 10th प्लेस डिजिट x है, तो 27 अपॉन x ये आपका यूनिट प्लेस का नंबर आ गया। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन डिजिट 6, बड़ा किसको हमने सपोज किया था, 10th प्लेस को, तो x माइनस 27/x इज इक्वल टू 6। आपका अगला काम है रिमूविंग ऑल फ्रैक्शन। तो रिमूव करने के लिए क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। इसके नीचे कोई नंबर ना दिखे तो इसको 1 सपोज कर लेना चाहिए। 1 और x का एलसीएम x आ गया। अब 1 से x को डिवाइड किया, x आया, x का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई x² दे देगा। x से x का डिवीज़न किया, x कैंसिल हो गया, 27, x 1 जा x, तो 1 इंटू 27 से 27 आया इज इक्वल टू 6। x को राइट साइड में ले गए, तो x² माइनस 27 इज इक्वल टू 6x। सॉल्व किया, x² 6x को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र किया, x² माइनस 6x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 27 को ब्रेकअप करना है, 9 3 जा 27 और 9 माइनस 3 6 होता है, तो सीधे से आ गया। तो x², अब फिर आपको ध्यान रखना, या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 9x माइनस 3x माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो आपका मिडिल टर्म्स माइनस में, इसलिए बड़े वाले को माइनस में, छोटे वाले को प्लस में, क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना है। क्यों डिफरेंस निकालना है, 27 के पहले कांस्टेंट टर्म्स के पहले माइनस है, इसलिए। इसमें कॉमन लिया x आया, x माइनस 9, इसमें कॉमन लिया 3x माइनस 9। अब इन दोनों में x माइनस 9 कॉमन है, x प्लस 3 आ गया। अब क्या लगाएंगे, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाना है आपको। तो जब ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, अप्लाई ज़ीरो प्रोडक्ट रूल, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। -3 ले नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें जो आपका नंबर है वो निगेटिव नहीं हो सकता है। देयरफॉर द डिजिट एट 10th प्लेस इज 9, द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज 3। रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालते हैं, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो 10 इंटू 9 प्लस 3, 90 प्लस 3 93, तो रिक्वायर्ड नंबर 93 आ गया। इसी तरह एक सवाल और है, इस टाइप का सवाल, द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। 8 years hence the age of the man will be 4 years more than 3 times the age of his son. Find their present age. क्या कहा है, एक आदमी की उम्र स्क्वायर ऑफ एज, अपने सन की एज के स्क्वायर के डबल के बराबर है। ठीक है, कह दें अगर किसी सन की एज 10 है तो 10 सन की एज अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 2 जा 32, तो मैन की उम्र 32। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको ये समझना है किसको सपोज करें। तो अगर सन की एज को सपोज कर लेंगे तो मैन की एज आ जाएगी, क्योंकि मैन की एज सन की एज से रिलेशन रख रही है, स्क्वायर के डबल के बराबर है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x years, then the present age of man is 2 एज ऑफ सन का स्क्वायर 2x स्क्वायर ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद, ठीक है, बच्चे की उम्र और पिता की उम्र दोनों में 8 साल का इजाफा हो जाएगा। तो x प्लस 8 ईयर 2x स्क्वायर प्लस 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन कह रहा है द एज ऑफ द मैन इज 3 times एज ऑफ सन प्लस 4। क्या बोला है, द एज 8 year hence द एज ऑफ द मैन विल बी 4 year more than 3 times द एज ऑफ हिज सन। फाइंड देयर पेरेंट एज। तो ये कह रहा था जो, उसको हमने लिख लिया। ठीक है, कैसे लिखा ये देखिए,
द एज ऑफ मैन इंटू 3 इंटू एज ऑफ सन प्लस 4। वैल्यू पुट की 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 8 प्लस 4। सॉल्व किया 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 24 प्लस 4। 3x प्लस 28, 3x और 28 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र किया तो आपका आ गया 2x² माइनस 3x प्लस 8 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया फर्दर 2x² माइनस 3x माइनस 20। अब 20 और 2 का मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं, 2 को अलग रखा, 20 को आपने फैक्टराइज किया। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। अब आप देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 5, 8 और 5 का डिफरेंस 3 होता है। तो आपने इसको 8 और 5 में ब्रेकअप किया तो 2x² माइनस 8x माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपका 2x² माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20। पेयर बनाएं, इस पेयर में आपने ले लिया कॉमन 2x को, इस पेयर में 5 को। 2x x माइनस 4 प्लस 5x माइनस 4। अब इन दोनों पेयर में फिर से 2 पेयर आपको मिल गए। अब इन दोनों पेयर में x माइनस 4 कॉमन है, 2x प्लस 5 बचा। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 आ गई, और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 5/2। लेकिन आप जानते हैं एज किसी की निगेटिव नहीं हो सकती है, तो माइनस 5/2 को अब छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। Therefore, the present age of the son x is equal to 4 year and the present age of the man b क्या था 2 इंटू x², x की वैल्यू रखी 4, 2 इंटू 16 2 जा 32। तो एज ऑफ सन 4 ईयर आ गई, एज ऑफ मैन आ गई 32 ईयर्स। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 खत्म हुआ। धन्यवाद।